अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाल्जेसिया सिस्टम। ठीक है, एनाल्जेसिया जो है वो ये वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? सिंपली हम जो है वो एनाल्जेसिक्स जो है वो यूज़ करते हैं पेन रिलीवर्स के लिए। ठीक है, आपको पता है लाइक बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, मेडिकेशंस होती हैं। जब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी हमारी बॉडी में पेन ऑकर होता है तो हम उन पेन को रिलीव करने के लिए या हम उस पेन से जो है वो रिलीफ लेने के लिए जो है वो उन मेडिकेशंस को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में इटसेल्फ भी एक एनाल्जेसिया सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंपली जैसे कि मैंने कहा एनाल्जेसिया सिस्टम का क्या मतलब होता है? एनाल्जेसिया सिस्टम का मतलब होता है पेन कंट्रोल सिस्टम। तो बॉडी के पास जो है वो खुद जो ब्रेन है उसके पास खुद एक एनाल्जेसिया सिस्टम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, जो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करता है उस पेन से। ठीक है, इस सिस्टम को एंडोजीनस एनाल्जेसिक सिस्टम भी कहते हैं। एंडोजीनस आपको पता है कोई भी अगर इंटरनली की अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है एंडोजीनस। तो इस वजह से क्योंकि ये पेन रिलीविंग सिस्टम हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट है तो इसको एंडोजीनस एनाल्जेसिक सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, एनाल्जेसिक सिस्टम सिंपली क्या करता है कि जो पेन ट्रांसमिशन है, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पेन जो है वो किस तरह से हमारी जो साइट ऑफ स्टिमुलस है या फॉर एग्जांपल स्किन है वहाँ से जो है वो ब्रेन की तरफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है या डिफरेंट एरियाज की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है। पेन सेंसेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है और पेन जो है वो फील हो रहा है। तो इसी तरह से ब्रेन का जो है वो एक पाथवे होता है जो इस पेन को जो है वो इस पेन की ट्रांसमिशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, जैसे कि हमने फिजियोलॉजी ऑफ पेन में डिस्कस किया था, जो मैकेनिज्म ऑफ पेन था कि जो पेन पाथवे है वो कौन सा पाथवे होता है, वो पाथवे होता है असेंडिंग पाथवे ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन जो एनाल्जेसिया सिस्टम है वो कौन सा पार्ट होता है? वो होता है डिसेंडिंग पार्ट। क्योंकि वो डिसेंडिंग पाथ इस वजह से है कि वो क्या करेगा कि जो असेंडिंग पाथवे पेन सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट कर रहा है तो डिसेंडिंग पाथवे उन्हीं पेन सिग्नल्स को जो है वो स्टॉप करके जो है वो उनकी ट्रांसमिशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स हैं जो पेन से रिलीफ के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेनली एक जो ड्रग्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनके लिए जो उनको जो है वो कहा जाता है, कॉमनली होते हैं ओपियोइड्स। ठीक है, एक प्लांट है जिसे कहा जाता है ओपियम पॉपी प्लांट, उसके थ्रू जो है वो ये ड्रग्स फॉर्म्ड होते हैं जो क्या करते हैं पेन रिलीवर्स ड्रग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉमन ड्रग्स भी होते हैं जो हम यूज़ करते रहते हैं। एक ड्रग है जिसे कहते हैं पैरासीटामोल। ठीक है, वो भी एनाल्जेसिक है, मींस पेन रिलीवर है। इसके अलावा जो है वो एस्प्रिन जो कॉमन एक नेम से आती है जिसे कहते हैं डिस्प्रिन, वो भी एज अ जो है वो पेन रिलीवर या एनाल्जेसिक ड्रग जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, एनाल्जेसिक सिंपली जैसे कि हमने कहा क्या कहा कि वो पेन के जो पाथवे है उसको जो है वो इनहिबिट जो है वो करवाता है उसकी पेन की सेंसेशन को। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक पाथवे होता है। अब हम इसके स्पेसिफिक जो इसका पाथवे है उसको जो है वो हम एक डायग्राम के थ्रू फर्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो है वो डायग्राम है जिसको हमने पेन पाथवे में भी डिस्कस किया था। ये यहाँ पर जो है वो ये पेन पाथवे है, किस तरह से जो है वो ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। और ये जो रेड में शो किया हुआ है ये कौन सा है? ये एनाल्जेसिया सिस्टम ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कहा था कि जो पेन पाथवे है वो असेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड हम उसे कहते हैं, और जो एनाल्जेसिया सिस्टम है, एनाल्जेसिया सिस्टम के लिए जो है वो हम क्या यूज़ करते हैं? एनाल्जेसिया सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं डिसेंडिंग पाथवे ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब जैसे कि हमने पेन के लिए बात की थी कि पेन परसीव के लिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक एरिया होता है जिसे कहते हैं सेंसरी कॉर्टेक्स। लेकिन वो एरिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के आपको पता है 4 लोब्स हैं। ठीक है, फ्रंटल लोब, उसके बाद जो मिडिल है पैराइटल लोब, बिहाइंड ऑक्सीपिटल लोब, और ईयर्स के ऊपर जो है वो टेम्पोरल लोब्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो पैराइटल लोब का एरिया होता है वो क्या करता है? वो पेन सिग्नल्स जो है वो वहाँ उस एरिया पर ट्रांसमिट होते हैं और उसके बाद वो एरिया जो है वो उसकी उस पेन इंफॉर्मेशन की जो है वो इंटीग्रेशन करता है। लेकिन जो एनाल्जेसिया सिस्टम है उसके फाइबर्स, उसके न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फ्रंटल लोब से। ठीक है, ये फ्रंटल लोब है, वहाँ से ये फाइबर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। या फिर
कुछ फाइबर्स जो है वो हाइपोथैलेमस से भी अराइज होते हैं, ठीक है। फिर ये फाइबर्स जो है वो क्रॉस होकर जो है वो ये जो मिडल पोर्शन है, क्योंकि ये मिडल में प्रेजेंट है, तो ये कौन सा, ये जो ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का, उस एरिया की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, या इसके लिए जो है वो एक और टर्म यूज की जाती है एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस या एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर जो है वो फाइबर्स जो है वो यहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद ये जो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक जो दूसरे न्यूरॉन्स हैं, ये फाइबर्स जो है वो उनके साथ साइनैप्स करेंगे, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ। उसके बाद जब ये इनके साथ साइनैप्स करेंगे तो फिर वो कहाँ पर आते हैं, वो आते हैं लोअर एक एरिया ब्रेन स्टेम की तरफ आते हैं, ठीक है। ब्रेन स्टेम का आपको पता है एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं मेड्यूला, ठीक है। मेनली ब्रेन स्टेम में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, मेड्यूला, मिड ब्रेन एंड पोन्स, ठीक है। तो ये ब्रेन स्टेम एरिया की तरफ आते हैं। ब्रेन स्टेम में एक जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूक्लियस रेफी मैग्नस, ठीक है। न्यूक्लियस रेफी मैग्नस क्यों कहा जाता है, रेफी जो वर्ड है वो यूज किया जाता है ग्रूव के लिए एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो है वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर दो स्ट्रक्चर्स जो है वो आपस में फ्यूज हो रहे हैं, वो एक लाइन जो है वो अपीयर हो रही है, तो उसके लिए क्या यूज होता है, रेफी। तो यहाँ पर हम इन न्यूरॉन्स को जो है वो न्यूक्लियस रेफी मैग्नस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर पोन्स और मिड ब्रेन आपस में जो है वो फ्यूज्ड होते हैं, और इसके मिडल में जो ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियस रेफी मैग्नस, ठीक है। तो फिर ये जो एनाल्जेसिया सिस्टम है यहाँ पर ट्रांसमिट होता है न्यूक्लियस रेफी मैग्नस की तरफ। फिर इसके अलावा एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं मेड्यूला रीजन में, जिन्हें कहा जाता है जो है वो उनका भी एक स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है। वहाँ पर उन न्यूक्लियस के जो साथ जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये इन न्यूक्लियस के जो नर्व फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, इसको जो है वो लेटरल पाथवेज की तरफ जो है वो इस एरिया की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। इससे क्या कहते हैं, ये कौन सा एरिया है, जिसे कहते हैं पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, ठीक है। पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में आने के बाद जो ये किन को इनहिबिट करते हैं, इन दो न्यूक्लियस को, जो कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज थी जो पेन को ट्रांसमिट कर रही थी, जिसे कहते हैं मार्जिनल न्यूक्लियस एंड सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा, ठीक है। इनको जो है वो इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो जो फिजियोलॉजिकल पेन मैकेनिज्म में हमने डिस्कस किया था कि मार्जिनल न्यूक्लियस क्या करते हैं, फास्ट पेन को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, और सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा क्या करते हैं, स्लो पेन को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। तो ये एनाल्जेसिया सिस्टम क्या करता है, दोनों को जो है वो पेन के जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट होने से जो है वो इनहिबिट करवाता है। और वो किसके थ्रू कराता है, कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इनके टर्मिनल्स के थ्रू जो है वो रिलीज होते हैं, जो पेन सिग्नल्स को ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन में जाते हैं ताकि ये एरियाज जो है वो मोर क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि फर्स्टली क्या होता है, फाइबर्स जो एनाल्जेसिक पाथवे हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, वो अराइज होते हैं फ्रंटल लोब से ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस की तरफ से, ठीक है। इन दोनों एरियाज की तरफ से जो है वो ये पाथवेज, एक था फ्रंटल लोब, उसके ऑपोजिट जो पेन सिग्नल्स थे वो कहाँ पर जो है वो अराइज हो रहे थे, वो हो रहे थे पैराइटल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ पर टर्मिनेट हो रहे थे, वो जो टर्मिनेट हो रहे थे एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस, या जिसे पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर भी कहा जाता है, जो कि थर्ड वेंट्रिकल को सराउंड करती है, ठीक है, उस एरिया की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद थर्ड हमने क्या कहा कि ये जो है वो डिसेंड होते हैं, ब्रेन स्टेम की तरफ आते हैं। ब्रेन स्टेम में जो मेड्यूला इन पोन्स के मिडल का जो पोर्शन है वहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस रेफी मैग्नस, ठीक है। या फिर जो रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ लोअर पोन्स एंड अपर मेडुला, मींस इनके मिडल में जो पोर्शन होता है उसके एरिया को न्यूक्लियस रेफी मैग्नस कहते हैं, जहाँ पर ये एनाल्जेसिया सिस्टम जो है वो ट्रांसमिट होता है। उसके बाद मेड्यूला में एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूक्लियस रेटिकुलरिस पैराजिजांटो सेल्युलरिस, ठीक है। ये उनके नेम्स जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स की वजह से हैं, लेकिन जस्ट इन न्यूक्लियस की तरफ जो है वो ये
जो एनाल्जेसिया सिस्टम के जो फाइबर्स हैं, न्यूरॉन्स के जो फाइबर्स हैं, इन एरिया की तरफ ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद सिंपली ये कहाँ पर साइनेप्स करते हैं, ये साइनेप्स करते हैं एफरेंट पेन पाथवे के साथ। ठीक है, एफरेंट पेन पाथवे का कौन सा था, जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे जिनकी इंफॉर्मेशन को कौन रिसीव कर रहा था, मार्जिनल न्यूक्लियस एंड सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा। ठीक है, अब जो ए डेल्टा टाइप फाइबर्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो मार्जिनल न्यूक्लियस उनको कहा था हमने, और जो सी फाइबर्स थे उनके लिए कौन सी टर्म यूज़ की थी, सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे ये जो एनाल्जेसिया सिस्टम है साइनेप्टिक लेवल पर, ये एनाल्जेसिया सिस्टम के जो फाइबर्स हैं ये कुछ न्यूरॉन्स को जो है वो ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं जो पेन ट्रांसमिशन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि जो ए डेल्टा फाइबर्स हैं वो एक जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके थ्रू पेन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, उनका हमने नेम लिया था जिन्हें कहते हैं ग्लूटामेट। और सी फाइबर्स जो है वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे थे, उनको हम कहते हैं सब्सटेंस पी। ठीक है, लेकिन जो पेन इनहिबिट करने के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ठीक है, ये पहले आप दोबारा से इस डायग्राम को, कि जो अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए कि किस तरह से न्यूरॉन पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर में आते हैं, न्यूक्लियस रैफी मैग्नस में आते हैं, फिर डिसेंड होकर ब्रेन स्टेम मींस मेड्यूला की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, और उसके बाद जो है वो मार्जिनल न्यूक्लियस एंड सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा के साथ साइनेप्स करते हैं। ठीक है, अब ये जो एनाल्जेसिया पाथवे में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, सबसे फर्स्ट होता है जिन्हें कहते हैं सीरोटोनिन एंड ओपियोइड। ठीक है, रिसेप्टर मेनली जिनको हम ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनके लिए नेम्स यूज होते हैं, इनके नेम्स हैं एनकीफेलिन डायनॉर्फिन एंड एंडोर्फिन। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल्स हैं यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि वो पेन के सिग्नल्स को जो है वो ट्रांसमिट होने से इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का एक ये पेन रिलीविंग सिस्टम होता है कि वो क्या करता है, पेन से जो है वो कुछ रिलीफ प्रोवाइड करता है विदाउट मेडिकेशन। लेकिन कुछ पेन जो है वो इतने सीवियर होते हैं कि एनाल्जेसिया सिस्टम जो है वो इतना वर्क नहीं कर पाता, तो इस वजह से उनके लिए जो है वो मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ये हमारा टॉपिक था जिसको हमने जो है वो डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।